ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -2 एंड -4, 2। आपको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो कि इन दो पॉइंट 2, -2 और -4, 2 से इक्वी डिस्टेंस पे हो। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारा टारगेट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर कोई भी दो पॉइंट ए और बी हो, और अगर कोई भी दो पॉइंट ए और बी हो, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए मैं मान लेता हूं कि एक कोई भी पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस पे, तो मैंने माना एक पॉइंट पी जो कि आपका एक्स एक्सिस पे, राइट। अगर वो पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका हमने एक्स माना और वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0, राइट। पी अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका कुछ भी हो सकता है, हमने एक्स ही माना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वहां से दो पॉइंट, एक पॉइंट हमने ए माना और दूसरा पॉइंट हमने यहां पे बी माना। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस में है, दोनों क्या है, इस पॉइंट से पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका -4, 2, राइट। तो आपको अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो हमें क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पीबी। क्या गिवन है हमें, पी ए इज इक्वल टू पीबी, राइट। अगर पी ए और पीबी इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी ए का स्क्वायर बराबर होगा पीबी के स्क्वायर के। अगर पीए बराबर पीबी है तो पीए का स्क्वायर और पीबी का स्क्वायर भी बराबर होगा। तब आप पूछोगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको पता है कि अंडर रूट भी होता है। अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस फॉर्मूले में अब हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पीए और पीए का कोऑर्डिनेट क्या हमारा x0 और ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -2। तो सबसे पहले हम पीए का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पीए का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 - x1। x2 क्या है, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1, और यहाँ पे अभी काम करेगा ये x2 y2 का x2 - x1। x2 क्या हमारा 2 माइनस, और x1 क्या हमारा x, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या हमारा -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस पीवी। अब पीवी का हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो अब ये x और y1 बनेगा और ये x2 y2 बनेगा। तो क्या होगा, x2 - x1 -4 x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये क्या बना, b का होल स्क्वायर बना, तो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab -4x प्लस -2 का स्क्वायर 4। अब दोनों से अब अगर माइनस कॉमन कर लेंगे, राइट, अगर मैं इससे माइनस कॉमन कर लूं तो ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा 4 + x, राइट। इस टाइप से ये बनेगा, राइट, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, a प्लस, क्योंकि ये तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो 4 + x का स्क्वायर -4x + 4, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 × 2 = 8x + 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। अब यहां पे क्या बचा, 8x हमारा इधर आके 4x जुड़ेगा, राइट। इधर क्या हमारा 4 और इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा 16। तो 8x और 4x 12x, और 4 में 16 जाएगा तो माइनस का 12, 12 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू क्या होगी, -1। x की वैल्यू क्या होगी, -1। तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 और 0। x की वैल्यू क्या होगी, -1। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 और 0। यही हमें फाइंड करना था कि x एक्सिस के उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो आंसर हो गया -1 और 0।